देश में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर 39 रुपये तक महंगा हो गया है। क्रेडिट कार्ड के नियम, आधार कार्ड अपडेट कराने की डेडलाइन शुरू हो गई है। 1 सितंबर 2024 से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 39 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। आधार कार्ड में मुफ्त में जानकारी अपडेट करने का मौका अब 14 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसके बाद इस सुविधा के लिए पैसे देने पड़ेंगे। HDFC बैंक ने यूटिलिटी बिल्स पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स की सीमा तय कर दी है। IDFC फर्स्ट बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड के भुगतान के नियमों में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से राष्ट्रीय महासचिव किशन चंद त्यागी KC त्यागी ने इस्तीफा दे दिया है। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव आफाक अहमद खान ने चिट्ठी जारी कर यह जानकारी दी। कहा कि KC त्यागी ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया गया है। उन्होंने पद छोड़ने का कारण निजी बताया है। उनकी जगह राजीव रंजन प्रसाद को जदयू का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। बता दें कि KC त्यागी के इस्तीफे से न केवल जदयू बल्कि बीजेपी में भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। जानकारों के अनुसार KC त्यागी के इस्तीफे से आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू और बीजेपी को नुकसान हो सकता है। चकबंदी संबंधी मामलों के निपटारे में लेट लतीफी, लापरवाही और अनियमितता पर 8 मंडल के 28 चकबंदी अधिकारियों पर गाज गिरी है। इनमें से 3 कार्मिकों को निलंबित किया गया है और एक सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन से कटौती के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं एक उप संचालक चकबंदी को पद से हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। चकबंदी आयुक्त GS नवीन कुमार ने बताया कि हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में कई अधिकारियों के काम में लापरवाही व अनियमितता के साथ ही भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता पाई है। पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी गई तो उन्होंने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। असम सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जुम्मा ब्रेक पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। CM ने कहा, हमने 2 घंटे के जुम्मा ब्रेक को खत्म करके असम विधानसभा ने उत्पादकता को प्राथमिकता दी है। इस फैसले के बाद से CM विपक्षियों के निशाने पर हैं। अब NDA सहयोगियों ने भी असम CM के फैसले पर नाराजगी जताई है। दरअसल NDA की सहयोगी पार्टियों JDU और लोजपा ने असम CM के फैसले की आलोचना की है। हालांकि असम CM ने अपने फैसले का बचाव किया है। JDU नेता नीरज कुमार ने कहा है कि असम विधानसभा का फैसला संविधान के मानकों के खिलाफ है। बांग्लादेश से लाकर भारत में नकली नोटों की तस्करी के मामले में NIA बंगलुरु की अदालत एक आरोपी को 6 साल की सजा सुनाई। अदालत ने पश्चिम बंगाल निवासी आरोपी शरीफुल इस्लाम पर 5,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। NIA अधिकारियों के मुताबिक 2018 के नकली नोटों के मामले में अदालत ने 7वें आरोपी को सजा सुनाई है। NIA बताया है कि आरोपी शरीफुल ने 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर बांग्लादेश सीमा से भारत के विभिन्न हिस्सों में 82,000 रुपये मूल्य के 41 जाली भारतीय मुद्रा नोटों की तस्करी की साजिश रची थी। उसने पश्चिम बंगाल से नकली नोट लाने और देश भर में उनको चलाने का काम किया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट में बताया गया है कि असम के चाय श्रमिकों का वेतन कम है। साथ ही श्रम कानूनों और श्रमिक कल्याण के प्रावधानों को लागू करने में भी कई खामियां हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चाय श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी तय करने में राज्य सरकार का हस्तक्षेप भी अपर्याप्त है। इन सभी वजहों के चलते श्रमिकों के जीवन स्तर में पर्याप्त सुधार नहीं हो पा रहा है। CAG ने 2015 से 16 से लेकर 2020 से 21 की अवधि की रिपोर्ट को चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन शीर्षक से रिपोर्ट तैयार की है। योजना से जुड़े पात्र किसानों को अब तक कुल 17 किस्त का लाभ मिल चुका है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि अगली किस्त अक्टूबर माह में जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हर किस्त 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। ऐसे में 17वीं किस्त जारी होने के बाद से अब 18वीं किस्त के आने का समय अक्टूबर में हो रहा है। अगर आप योजना से जुड़े हैं और चाहते हैं कि आपको भी 18वीं किस्त का लाभ मिले तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको eKYC करवानी होती है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने रविवार को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। वायुसेना के मुख्यालय वायु भवन में कार्यभार संभालने के बाद एयर मार्शल ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि दी।
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना (IAF) की लड़ाकू शाखा में नियुक्त किया गया था। वह 4,500 घंटे से अधिक की उड़ान के साथ एक कैटेगरी के फ्लाइंग प्रशिक्षक हैं। एयर मार्शल सिंह रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के भी पूर्व छात्र हैं। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को BML फैसिलिटी में वंदे भारत स्लीपर कोच के प्रोटोटाइप संस्करण का अनावरण किया। उन्होंने इसके बारे में पत्रकारों से बात भी की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कोच को आगे के परीक्षण के लिए ट्रैक पर उतारने से पहले 10 दिनों में परीक्षण और परीक्षा से गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीनों में ट्रेन यात्री परिचालन के लिए तैयार होगी। पत्रकारों से बात करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा, बहुत सावधानी बरतते हुए कई सारे सुरक्षा विशेषताओं के साथ स्टाफ के लिए सुविधाओं को ध्यान रखते हुए वंदे चेयर कार, वंदे स्लीपर, वंदे मेट्रो और अमृत भारत जैसी 4 ट्रेनों का विन्यास किया गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड में पर्यटन को पुनर्जीवित करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने यह भी कहा कि भूस्खलन के बाद क्षेत्र में हुई तबाही को लेकर लोगों के डर को दूर करना होगा। उनको समझाना होगा कि भूस्खलन पूरे वायनाड नहीं बल्कि एक क्षेत्र विशेष में हुआ था। राहुल गांधी ने केरल कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वर्चुअल बैठक में पर्यटन के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने वायनाड में राहत और पुनर्वास को लेकर किए जा रहे प्रयासों की एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि वायनाड भूस्खलन के बाद हुई तबाही से लगातार उबर रहा है।